ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि पतंजलि ने पिछले प्रश्न में बताया कि 5 यमों को साधने के लिए 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला नियम है शौच। कुछ लोगों ने दिन में कई बार स्नान इत्यादि को शौच की संज्ञा दी है, किंतु संतों ने कायिक स्वच्छता को बहुत महत्व नहीं दिया। शौच का अर्थ है मन की शुद्धि, जिसके पालन में अंतःकरण की पवित्रता, मन, दृष्टि, श्रवण, वाणी इत्यादि सर्वत्र पवित्रता आ जाए, शरीर का भान ही न रहे, सूरत चिंतन में लगी रहे। इससे स्वांगों में विरक्ति आ जाती है और दूसरों के संसर्ग से दूर रहने की क्षमता आ जाती है। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, मन सहित इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। अंतःकरण की धुलाई ही शौच है। दूसरा नियम है संतोष। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। ऐसा सुख मात्र परमात्मा में है। संतोष की पराकाष्ठा में उन प्रभु से तोष मिलने लगता है। परिस्थितियों से समझौता संतोष नहीं है। संतोष से कामनाओं का नाश हो जाता है। उस परमात्मा का तोष मिल गया तो कामना भी किसकी करें। तीसरा नियम है तप। तप के अनुष्ठान से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। उस समय इंद्रियों को जहाँ चाहे आप लगा सकते हैं। पहले इंद्रियों का संयम कर मन को साधना में लगाना, मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूपता पाना, तप कहलाता है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। मुझे साधना में कितना समय देना चाहिए, कितना दे पाता हूँ, इसका निरीक्षण करते हुए, सदैव सचेत अवस्था में रहते हुए साधना रत रहने से योग की अवस्था इष्ट देव से ओतप्रोत हो जाती है। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर शरणागति अर्थात मन, क्रम, वचन से उनके प्रति समर्पण एवं उनके हाथ का यंत्र बन जाने से समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर पर निर्भर करने वाले साधक का योगक्षेम भगवान स्वयं देखते हैं। अतः साधना का शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में समाधि अर्थात सम और आदि तत्व ईश्वर के साथ समत्व प्राप्त होने से शीघ्र सफलता मिल जाती है। अब प्रश्न है कि स्थिर सुखपूर्वक आसन क्या है। उत्तर: 5 नियमों का पालन करने से स्थिर सुखपूर्वक आसन सध जाता है। स्थिर अर्थात जिसमें किसी प्रकार का हलन चलन नहीं हो। सुखपूर्वक अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता हो। आसन अर्थात मन का स्थिर बैठ जाना। स्थिर सुखपूर्वक आसन है। ये स्थिति मन के संयम होने पर ही आती है। इस पर महर्षि सादरपाद के सूत्र 46 में कहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। योग दर्शन 2/46। निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो सरल है, लेकिन सुख कहाँ। सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं।
यह आसन कैसे सिद्ध होता है, यह महर्षि शार्दूलपाद के सूत्र 47 में बताते हैं। प्रियतन शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम योग दर्शन 2/47। उक्त आसन प्रियतन की शिथिलता से और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। यदि शरीर के ही बैठने का नाम आसन होता तो अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। अनेक विभूतियां ऐसी रही हैं, जैसे महर्षि अष्टावक्र, गुरु महाराज के गुरुदेव पूज्य सत्संगी महाराज जी, जिनके पांव टेढ़े मेढ़े थे, आसन की मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, कभी बनी ही नहीं, किंतु वे अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। प्रियतन शैथिल्य अर्थात यम, नियम, तप, स्वाध्याय आदि में जो प्रियतन चलता है, उस प्रियतन में शिथिलता आ जाए, इनका पालन सहज स्वाभाविक होने लगे, एक बार जहां मन लगाया शांत प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार एक परमात्मा में भली प्रकार मन लग जाने से आसन सिद्ध हो जाता है। अतः ये आसन मन का है, मन का स्थिरीकरण ही आसन है। भजन के लिए शरीर की एक निर्धारित मुद्रा है, जिसमें शरीर, सिर, मेरुदंड और गर्दन एक सीध में होने चाहिए। आंखें अर्धोन्मिलित, नासाग्र दृष्टि आवश्यक है। किंतु महर्षि पतंजलि ने मन के शांत स्थिर टिकने को ही आसन की संज्ञा दी है। आसन मारे क्या भया, मोहि न मन की आस, जो कोलू के बैल को घर ही कोस 50। मन में उभरने वाली आशाएं हैं, जो स्थिर बैठने ही नहीं देती। आसन का प्रभाव क्या होता है, इस पर महर्षि शार्दूलपाद के सूत्र 48 में कहते हैं, ततो द्वंद्वानि भिघाते। ततो द्वंद्वान भी घाते। योग दर्शन 2/48। आसन सिद्ध होते द्वंद्वों का आघात नहीं होता। राग, द्वेष, भले बुरे उद्वेग द्वंद्व हैं, जो मन को दुविधा में डाल देते हैं। प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उनके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही मन का बैठना ही आसन साधना है। मन जब परमात्मा में लगा है तो शरीर को कष्ट नहीं व्यापता। यही स्थिर सुखम आसनम है। निष्कर्ष, पतंजलि कहते हैं कि निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। आसन लगाकर बैठना तो सरल है, लेकिन सुख कहाँ? सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर नहीं। ये आसन कैसे सिद्ध होता है? उक्त आसन प्रियतन की शिथिलता से और परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। यदि शरीर के बैठने का नाम आसन होता तो परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। अनेक विभूतियां ऐसी रही, जैसे महर्षि अष्टावक्र, गुरु महाराज के गुरुदेव पूज्य सत्संगी महाराज जी, जिनके पांव टेढ़े मेढ़े थे, आसन की मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु वे अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। आसन सिद्ध होते द्वंद्वों का आघात नहीं होता। राग, द्वेष, भले बुरे उद्वेग द्वंद्व हैं, जो मन को दुविधा में डाल देते हैं। अब प्रकृति के विरोधी पहलू से भी उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार
अभ्यास करते करते जब मन परमात्मा में लगने लगे, मन स्थिर बैठ जाए, तो दुख सुख को महसूस करने वाला परमात्मा में लग रहा है, तो शरीर को कष्ट महसूस नहीं होता। ये स्थिर सुखम आसनम है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।